गंगा यमुना तहजीब है हमारे यहाँ। ये तो कुछ विघटनकारी, कुछ आतंकवादी और कुछ राजनीतिक तत्व जो केवल चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों पर हमारा ही कब्जा हो, हैं कुछ जैसे मायावती, मुलायम सिंह जी और आज सोनिया गांधी वैसी चाह रही है कि मुस्लिम वोट, ईसाई वोट मेरे घर की खेती है। चलिए, आज मैं जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री जो हमारे मसूरी विधानसभा से है। मैं इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा किस तरीके का आज जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, आज जो मैं देख रहा हूँ, जो सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूँगा जो आज ये कार्यक्रम हुआ इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर? दरअसल में ये पेवर हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का ये त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है, प्रेम स्नेह का त्यौहार है। तो विगत 5-6 वर्षों से भैया गणेश जोशी जी इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं और उन्होंने सारी अपनी पूरी विधानसभा के माताओं को, बहनों को, सबको बहन माना है अपना। तो हर वर्ष वो यहाँ पे राखी का त्यौहार करते हैं, जैसा हमारे हिंदू धर्म में है, हिंदू परंपरा में है कि रक्षा बंधन, भाई और बहन का प्रेम और स्नेह का जो बंधन है, ये त्यौहार है। तो इसी त्यौहार को विगत वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा जिस तरीके से जो हमारे जोशी जी हैं, अब की बार जो उनकी चौथी टाइम सीट है जो कंटिन्यूस उनकी निकली है, तो उनकी लोकप्रियता में हमेशा कमी क्यों नहीं आती? जबकि देखना चाहते हैं कि एक बार विधायक बनने के बाद उसे दूसरी बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं अब की बार सीट निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन जोशी जी का जो मामला रहता है वो एक तरफा रहता है। इसको पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे एक तो जोशी जी जो है ना, वो सिर्फ राजनीति को लेकर के नहीं जुड़े हुए जनता से, वो एक सामाजिक, धार्मिक और एक फौजी होने के नाते जो उनके दिल में गहराइयों में है, वो जनता के बीच में उस चीज़ को लेकर उतरते हैं। और जो अन्य विधायक हैं वो खाली हमारे को चुनाव के टाइम पे देखो इतना दिखते हैं, पर एक जोशी जी हमारे विधायक हैं जो पिछले 11 वर्षों से हम लगातार उनके रक्षाबंधन प्रोग्राम में आ रहे हैं और हमारे मीठी बेरी में उन्होंने बहुत से ऐसे काम करे हैं कि जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो हम तो निस्वार्थ भाव से उनके साथ ऐसे जुड़े हैं। और जब चुनाव का टाइम था उस टाइम पे भी हमें पता था कि 101% हमारी सीट है, क्योंकि भाई जी दिल से जुड़े हुए हैं। सर, अंत में जिस तरीके से जो हमारी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा मोदी सरकार ने जो योजना चलाई हुई है, ये कितना सराहनीय। अभी मैं देख रहा था कुछ जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं वो भी काफ़ी आई हुई थी और उनको राखी बांध रही थी और उनका भी काफ़ी सपोर्ट है। जैसे कि जो हमारा एक भ्रम पैदा किया जाता है समाज में इसको लेकर, तो जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो सर आप? बिल्कुल, जो भारत में है, हम तो ये बोलते हैं, मोदी जी भी यही बोलते हैं, जो भारत में है वो भारतवर्ष का है, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, पेवर हिंदुस्तानी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमारी पार्टी भी यही चाहती है। जिस तरीके से अभी आपने और राजनीतिक पार्टी का नाम लिया, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका जो अपनी आज अभी जो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आज उनका बयान है कि जो घर घर तिरंगा के नाम पे बीजेपी दंगा कराना चाहती है शहर में, तो इसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो सर? दंगा का इसमें मतलब ही नहीं हो सकता। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो भारत के तिरंगे के नीचे रह रहा है, वो क्यों अपने घर में क्यों नहीं लगाएगा तिरंगा? वो लगाएगा ना, उसको स्वीकार करेगा। कोई पाकिस्तान का तो झंडा थोड़ी लगाएगा अपने घर में। उसको गर्व होगा कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे घर में तिरंगा रह रहा है। भाई उसके यहाँ कोई भगवा तो नहीं दे रहे हैं हम लोग, भगवा कलर तो नहीं दे रहे हैं या त्रिशूल तो नहीं दे रहे हैं कि आप त्रिशूल की पूजा करिए, क्योंकि ये जो हमारा जो भारत देश है ये संवैधानिक प्रक्रिया से सभी धर्मों को मानने वाला देश है सर। तो इसलिए ऐसा हम उसका कोई अपना धर्म का प्रतीक नहीं दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं कि राष्ट्र का प्रतीक है, जिसको जैसा आप आज देखा होगा आपने जम्मू कश्मीर में सभी विद्यालयों में, वहाँ तो मुस्लिम ज़्यादा है ना, तो वो लोग मना रहे हैं इस त्यौहार को, क्योंकि तो राष्ट्र का त्यौहार है। जो इस देश में रह रहा है, इस देश का अन्न खा रहा है, इस देश का जल खा रहा है, हवा खा रहा है, पानी खा रहा है, वो इस देश के गुण गाएगा ही। आपका नाम सर? मैं राजेंद्र सेमवाल शास्त्री। अच्छा, मेरे साथ आज ये राजेंद्र सेमवाल शास्त्री हैं जो हमारे मसूरी विधानसभा के जो हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री हैं। इन्होंने कितने कम शब्दों में कितने सुंदर तरीके से बताया जो हमारी हर घर तिरंगा योजना है, चाहे जो हमारी जोशी जी की जो लोकप्रियता है वो किस तरीके से जो एक उसका रुझान बढ़ रहा है। तो हमें इनके प्रयासों को समझना चाहिए और हमें ऐसे जो सामाजिक तत्व हैं जो हमारे आपस में हमें फूट डालने का काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे से बच के रहने का और उन्हें सबक सिखाना होगा। मैं आपका अपना उज्जवल सेहरा हूँ। जय हिंद, जय भारत।